हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की यूपी बोर्ड परीक्षा की गणित की परीक्षा के जो चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति है उसके पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। इससे पहले हम इस वीडियो लेक्चर के 4 पार्ट करा चुके हैं और उनमें बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा चुके हैं। तो उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के उन सभी को देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारी वीडियो का वो है बिंदु P 2,-3 तथा Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान क्या होगा? अब देखिएगा, यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु दिया गया है P और दूसरा बिंदु दिया गया है Q। P के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -3 तथा Q के निर्देशांक आपको 10, y दिए गए हैं और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी D का जो मान दिया गया है डिस्टेंस का, वो दिया गया है 10 मात्रक। अब इसके आधार पर आपको इसका y का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तब आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है वो है D = √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब दूरी D का मान आपको पता है 10, ये हो गया आपका 10, दूरी की जगह पर 10 लिख दिया आपने, 10 मात्रक = ये है x1 - x2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक जो आपके रहेंगे वो x1 y1 रहेंगे और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 रहेंगे। जो बच्चे लगातार इस वीडियोस को देख रहे हैं उनको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर से लेकर के और अब तक सभी पार्ट्स के अंदर इस चीज़ को बहुत ही डिटेल के अंदर बताया गया है। तो x1 ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू रखना है आपको, तो x1 का वैल्यू हो गया 2, x2 का वैल्यू हो गया 10। तो आप लिखेंगे 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू है आपका -3 और y2 का वैल्यू हो गया आपका y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस पर चल रहा है √ वर्गमूल। वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए हम दोनों तरफ का कर देंगे वर्ग। दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा कि ये जो आपका 10 है, 10 है, इस पर आ जाएगा स्क्वायर और वर्ग से, स्क्वायर से ये √ हो जाएगा कैंसिल। तब आप यहाँ पर लिखेंगे 10 में से 2 गए -8, इसका स्क्वायर प्लस -3 - y का स्क्वायर, एज इट इज़ लिख देंगे, आप ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 बराबर माइनस की संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, बार बार आपके बताया जा रहा है। तो 8 8 हो गया 64, माइनस की संख्या का स्क्वायर आ गया प्लस में, प्लस -3 - y का हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ से 100 बराबर, इधर प्लस का 64 है तो दूसरी तरफ आने पर आ जाएगा माइनस का 64 बराबर, यहाँ से रह गया आपका -3 - y का होल स्क्वायर। 100 में से 64 गए तो ये आ गए आपके 36 बराबर -3 - y का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे और दूसरी तरफ आप √ चढ़ा देंगे =-3 - y। तो यहाँ से 36 का जब आप वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस में और माइनस में दोनों में आता है। आप कहेंगे कि सर इससे पहले के जो लेक्चर है उनमें जब दूरी निकाले तो दूरी में कभी भी आपने प्लस या माइनस नहीं लगाया। तो हमेशा ध्यान रखें, दूरी जब भी निकल के आती है तो वो प्लस में निकल के आती है, इसलिए वहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लेते। जबकि ये y जो है निर्देश बिंदु है और निर्देश बिंदु जो है वो प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है।
ठीक है। तो इसीलिए जब हम y का मान निकाल रहे हैं या हम x का मान निकाल रहे हैं, निर्देश बिंदु का मान निकाल रहे हैं, तब अंडर रूट अगर आता है तो वहाँ पर आपको प्लस और माइनस दोनों के अंदर ही लेना पड़ेगा। और इक्वल्स टू यहाँ से आ गया आपका माइनस का 3 और ये माइनस का y। अब प्लस माइनस 6 और ये माइनस का 3 है, इधर जाने के बाद ये हो जाएगा प्लस का 3, उधर रह गया माइनस का y। अब यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह आ रहा है और एक बार आ रहा है माइनस का चिन्ह, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बार तो लेंगे प्लस चिन्ह, इसे कह देंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, तब आप प्लस का 6 लिखेंगे, प्लस का 3 इक्वल्स टू माइनस का y, और 6 और 3 हो गया 9 इक्वल्स टू माइनस का y। माइनस का चिन्ह वहाँ से हटा करके 9 पर लगाएंगे तो यह जाएगा माइनस का 9 इक्वल्स टू y। इसका मतलब y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 9। यहाँ पर क्योंकि अंडर रूट हटने से दो चिन्ह आए हैं, एक प्लस का चिन्ह आया है, एक माइनस का चिन्ह आया है, इसलिए यहाँ पर y के दो मान रहेंगे। एक हो गया आपका y बराबर -9। अब इसी पहली समीकरण के अंदर आपको माइनस चिन्ह रखने पर या माइनस चिन्ह लेने पर आपको क्या आएगा, ये आएगा समीकरण नंबर 1 में कि -6 और प्लस का 3 इक्वल्स टू ये आ गया माइनस का y। माइनस का 6 प्लस का 3, -6 में से प्लस का 3 घटाइएगा तो आ गया माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का y। तो ये माइनस से हुआ माइनस कैंसल और y बराबर आ गया आपका 3। तो इस तरह से आपके बिंदु P और Q के लिए अगर दूरी 10 मात्रक है उनके बीच की, तब आपके y के दो मान आ गए जो कि हैं y बराबर माइनस का 9 और 3। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं और इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपके इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आपको उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूले भी याद रहेंगे। और बेटा एक बात का ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेशली मैथ्स में आपको प्रैक्टिस अगर आपने की हुई है तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे और आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है कि बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है आपको दो बिंदु दे दिए हैं। एक बिंदु मान लीजिए आपका A है और उसके जो निर्देशांक हैं वो 2, y है, और दूसरा बिंदु जो है आपका B है, उसके जो निर्देशांक हैं आपके 10, 3 है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो दी गई है आपको, वो दी गई है 10 मात्रक। ठीक है। तो आपको दूरी सूत्र पता है, y का मान ज्ञात कीजिए।
तो आपको दूरी सूत्र पता है, दूरी d बराबर है 10 मात्रक। दूरी सूत्र पता है आपको कि यहाँ पर दूरी का सूत्र होता है, दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से वही पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 कहलाते हैं। अब आपको यहाँ से दूरी का मान रखना है 10 बराबर अंडर द रूट x1 की जगह पर आप रख देंगे 2 और माइनस x2 की जगह पर रख देंगे आप 10 और इसका कर देंगे आप स्क्वायर, और प्लस y1 की जगह पर रख देंगे आप y और माइनस y2 की जगह पर रख देंगे आप 3, इसका स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट चढ़ा हुआ है एक तरफ, तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का क्या कर देंगे आप, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, अच्छा तो यहाँ से ये आ गया आपका 10 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट का वर्ग करने पर ये जो आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो 10 में से 2 गया तो ये बच गया आपका माइनस का 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये भी आ गया, 10 का स्क्वायर आ गया आपका 10 में से 2 गए तो ये बच गया आपके 8 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 10 धाम 100 और माइनस की संख्या का स्क्वायर जब भी करते हैं तो 8 8 हो गया 64, और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर 100 बराबर, इधर प्लस का 64 है तो इधर आ गया माइनस का 64 बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 100 में से 64 गए, ये हो गया आपके 36 बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर से वही आप उधर से स्क्वायर हटाएंगे और इस तरफ आप अंडर रूट चढ़ा देंगे 36 पर, तो यह आ जाएगा आपका इधर y माइनस 3, फिर आ जाएगा आपका y माइनस 3, इधर से स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट चढ़ा दिया 36 पर, तो 36 का जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 6, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 6 बराबर y माइनस 3। तो अब फिर से वही समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसको, और यहाँ पर 6 प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है, तो फिर से 2 चिन्ह, तो एक बार आप प्लस चिन्ह ले लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर या प्लस चिन्ह रखने पर तो यह जाएगा आपका प्लस का 6 बराबर, या 1 मिनट इसको इक्वेशन फर्स्ट ना क्या करके आप प्लस माइनस 6, एक बार पहले माइनस 3 को इधर लेके आ जाओ आप, तो यह जाएगा आपका इक्वल्स टू y, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से आप एक बार प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार ले लो आप माइनस का चिन्ह, तो यह जाएगा आपका प्लस का 6 और प्लस का 3 इक्वल्स टू y। इसका मतलब y बराबर आ गया आपका 6 और 3, ये हो गया आपका 9। और इसी तरह से एक बार आपको लेना है माइनस चिन्ह, समीकरण 1 में एक बार माइनस चिन्ह लेंगे आप, माइनस चिन्ह लेने पर तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 6 और प्लस का 3 बराबर y, माइनस 6 प्लस का 3 ये बच गया आपका माइनस का 3 बराबर y, तो y बराबर आ गया आपका माइनस का 3। इस तरह से फिर से यहाँ पर y के 2 चिन्ह आ गए, एक y बराबर आ गया आपका 9 और एक y बराबर आ गया आपका माइनस का 3। इस तरह से हो गया यह आपका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इस वाले पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही, और दूसरी वीडियो भी जल्दी ही आएगी। दोनों वीडियोस एक साथ ही आपकी ड्रॉप की जाएगी, 5th पार्ट और 6th पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 जो क्लास 10th है आपकी, उसका जो यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी क्लास चल रही है आपकी, और चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ये इसका पार्ट 6 है। इससे पहले भी आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। उन सभी पार्ट्स का जो लिंक है वो क्वेश्चन जो आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उन सभी को आप चेकआउट करेंगे और उनको समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा आप उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा
क्वेश्चन नंबर 1 ये रहेगा आपका कि बिंदु A -4,0 B 4,0 और C 0,3 के एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज होगा। इसके 4 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले है आपका समकोण त्रिभुज, फिर है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, फिर इसके बाद है सी ऑप्शन समबाहु त्रिभुज, और डी ऑप्शन है आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जो है कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। इससे पहले भी पार्ट नंबर 4 में आपको ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में कंप्लीट बताया गया है। तो समकोण त्रिभुज वो होता है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, और जो भी कोण हम देख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा कोण की सम्मुख भुजा कहलाती है लंब, और समकोण के साथ वाली भुजा जो संलग्न भुजा है वो कहलाती है उसका आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को अगर कोई त्रिभुज की 3 भुजाएं फॉलो कर रही हैं तब वो एक समकोण त्रिभुज होता है। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कर्ण है वो किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के अगर योग के बराबर है तब वो समकोण त्रिभुज होता है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें 2 भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। जैसे कि नाम से भी पता है कि सम का मतलब है समान, द्वि का मतलब होता है 2, बाहु माने होता है भुजाएं। तो समान 2 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब यहाँ पर अगर किसी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं जैसे AB बराबर हो जाए AC के, या AB बराबर हो जाए BC के, या BC बराबर हो जाए AC के, अगर कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो रही हैं किसी त्रिभुज की तब वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजाएं एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के बराबर हो, तब वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात AB बराबर BC बराबर CA हो जाए तब वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, किसी भी भुजा के बराबर नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि अगर ABC किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं तब AB, BC और CA या AC आपस में ये कभी भी बराबर नहीं होंगी, तो वो होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसके बेस्ड पर। तब आपको ये जो बिंदु दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, बिंदु A -40, B 4,0 और C 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। तब आप इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे, और त्रिभुज बनाने के बाद आप उसके शीर्ष पर A, B और C लिखेंगे, और वहाँ पर इन शीर्षों के निर्देशांक लिख देंगे कुछ इस तरह से कि आपने क्या करा, एक त्रिभुज बना लिया। आपने
त्रिभुज बना लिया आपने, त्रिभुज के शीर्ष लिख दिए ए बी और सी, और यहाँ पर त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो -4,0 और दूसरे त्रिभुज जो शीर्ष है उसके निशांक लिख दिया आपने 4,0 और तीसरा जो शीर्ष है उसके निशांक लिख दिया हमने 0,3। अब इसके अंदर आप तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे ए बी। आपको दूरी सूत्र पता है, कई बार अब हम यूज़ कर चुके हैं तो हमारे याद हो चुका है वो फॉर्मूला कि दूरी d बराबर यानी कि डिस्टेंस बराबर √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमें याद करना है ए बी। तो ए बी के लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो बराबर x1 माइनस x2 यानी कि -4 x1 का वैल्यू माइनस फॉर्मूले का और x2 का वैल्यू हो गया 4, इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि y1 की जगह पर आपको रखना है 0 और y2 की जगह रखना है आपको 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और ए बी इक्वल्स टू क्या करेंगे, -4 की -4 -8 का स्क्वायर और ये आ गया आपका 0 प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर यानी कि आ गया आपका 0। और यहाँ से ए बी बराबर ये आ गया आपका -8 का स्क्वायर, 8 माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस में होता है तो 8 8 64 आ गया आपका। 64 का वर्गमूल होता है आपका 8, तो इस तरह से आ गया आपका ए बी बराबर 8 मात्रक। इसके बाद आपको ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात कर चुके हैं, अब आपको ज्ञात करना है बी सी। अब आप बी सी ज्ञात करेंगे तो बी सी ज्ञात करते हुए बी सी के लिए ये हो गया x1, ये हो गया x2, y1 y2। तब आप लिखेंगे x1 की जगह 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 0, ठीक है। और 0 माइनस 3 x1 की जगह y1 की जगह पर आ गया आपका 0, y2 की जगह आ गया 3, तो 0 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर और बी सी बराबर 4 माइनस 0 यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका बी सी बराबर √4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस -3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 3 थी 9 माइनस की संख्या स्क्वायर प्लस में आता है, कितनी बार बता चुके हैं। बी सी बराबर 16 और 9 हो गया 25 और 25 का वर्गमूल आ गया आपका 5, 25 का वर्गमूल आ गया आपका 5, ठीक है। ये दूरी है, वैसे तो अंडर का आंसर प्लस में और माइनस में आता है, लेकिन क्योंकि ये दूरी है तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती है, इसलिए केवल +5 मिलेंगे और ये जाएगा 5 मात्रक। इसी तरह से अब आपको ज्ञात करना है ए सी या सी ए। तो आपने ज्ञात किया ए सी बराबर √, सूत्र लगाएंगे ए सी के लिए भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये लिखेंगे आप -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर आ गया आपका 0 और y2 की जगह आ गया आपका 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी बराबर -4 माइनस 0 -4 में से 0 गया तो आ गया -4 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 तो आ गया -3 का स्क्वायर। माइनस की संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो ए सी बराबर 4 चौक हो गया 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 3 क्या हो गया 9, तो यह आ गया ए सी बराबर 16 और 9 हो गया आपका 25 √ में, और 25 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 5। अभी आप देखते हैं ये आ गया आपका 5 मात्रक। अभी आप देखते हैं कि जिसकी त्रिभुज की 3 भुजाएं थी, एक ए बी था और एक बी सी था और एक सी ए था। इनमें से ए बी भुजा का मान 8 मात्रक है, बी सी का मान 5 मात्रक है और ए सी का मान भी 5 मात्रक है। यानी कि 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं आपकी समान आ रही है। तब आप ये कहेंगे कि 2 भुजाएं समान आने पर ये हो रहा है आपका कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समान 2 भुजाओं वाला त्रिभुज। तो चूंकि बी सी बराबर हो रहा है ए सी के, जो कि है 5 मात्रक, इसीलिए ये एक समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, समझ आया होगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, मान लीजिए आपका एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, इनके निर्देशांक जो हैं x1 और y1 है और इसके निर्देशांक जो है x2 और y2 है। तब इनके बिंदु इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसका जो मध्य बिंदु है, मान लीजिए इसका कोई मध्य बिंदु है P, तो उसके जो निर्देशांक रहेंगे वो x, y रहेंगे। और किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, उसका जो सूत्र होता है वो होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 के अपॉन में 2, y1 प्लस y2 के अपॉन में 2। तो हमेशा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, उसके मध्य बिंदु जो है उसके निर्देशांक रहेंगे x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो पहले निर्देशांक है ये आपके x की वैल्यू है, x के बराबर हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 के अपॉन में 2 और y बराबर हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपका, ये दूसरा वाला जो निर्देशांक है ये y का है, तो y बराबर हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 के अपॉन में 2। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा जो क्वेश्चन है वो करेंगे। और ये क्वेश्चन ये इस तरह से है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, निर्देशांक होंगे। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है इसके। -2,3 पहला ऑप्शन है, -2,3 दूसरा ऑप्शन है इसका, -2,5 तीसरा ऑप्शन है इसका, -2,8 और चौथा ऑप्शन है आपका 0,2। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो हमें चेक करना है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर -2,6 और -2,10। तो हमने यहाँ पर दो बिंदु ले लिए, एक को मान लिया ए, एक को मान लिया आपने बी, और इनके निर्देशांक जो हैं आपको दे रखे हैं -2,6 और दूसरे दे रखे हैं -2,10। तो इनके बिंदुओं को मिलाने वाले जो मध्य बिंदु है, उसका रेखाखंड है, उसका जो मध्य बिंदु है P, उसके निर्देशांक आपको इसकी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से ये पहला बिंदु x1 y1 इसके निर्देशांक और दूसरा बिंदु x2 y2 इसके निर्देशांक x2 y2 हो गए। तो ये हो गया पहला x1 y1 के, और ये हो गया आपका x2 और y2। तो यहाँ से आप ये देखते हैं कि आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तब आप मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे। तो आपका आ जाएगा मध्य बिंदु x, y, मध्य बिंदु x, y बराबर क्या है सूत्र, x, y मध्य बिंदु x, y बराबर x1 प्लस x2 के अपॉन में 2, y1 प्लस y2
के अपॉन में 2, और ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है और कॉमा लगाना ज़रूरी है इनके बीच में, ठीक है। निर्देशांकों को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और पहले x वाली वैल्यूज़ को लिखा जाता है और फिर y वाली वैल्यूज़ को लिखा जाता है। तो x1 का वैल्यू है -2 और प्लस y2 का वैल्यू है -2, x2 का वैल्यू है -2, x1 का वैल्यू भी -2 है और x2 का वैल्यू भी -2 है। तो ये लिखा जाएगा आपका -2 प्लस -2 के अपॉन में आ गया आपका 2, y1 का वैल्यू हो गया 6 और y2 का वैल्यू हो गया 10। तो ये आ गया आपका 6 + 10 के अपॉन में 2। तो यहाँ से आप करेंगे -2 और प्लस माइनस का 2 अपॉन में 2, 6 और 10 ये हो गया आपका 16 के बटे में 2, और इस तरीके से आ गया आपका -2 हो गया -4 के बटे में 2, ये आ गया आपका 2 × 8 = 16, तो ये हो गया आपका 8, -2 दूनी 4, तो ये आ गया -2, 8। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो इस रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो -2, 6 और -2, 10 को मध्य बिंदु पर मिला रहा है, उसके जो निर्देशांक आ गए वो आ गए आपके -2, 8, यानी कि ऑप्शंस में आपका जो आ गया सी ऑप्शन सही आ गया। इसको नोट करेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बिंदुओं, आज का क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं A -4, 2 तथा B 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P A/4, A/8, 4 है, तो A का मान है। आपको इसमें A का मान बताना है। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है -8, फिर ऑप्शन है आपका 2, सी ऑप्शन है आपका -4 और डी हो गया आपका +4। अब इसमें आपको बताया कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या है, xy = x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसे आप करेंगे तो यहाँ से आपने 2 बिंदु ले लिए, एक बिंदु ले लिया A, एक बिंदु ले लिया B। इसके निर्देशांक आपके ये मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है, इसके निर्देशांक हो गए आपके -4, 2 और दूसरे हो गए आपके 5, 6, ठीक है। और यहाँ से इसका मध्य बिंदु जो है वो है P, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको A/8 और 4। तो जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक रहते हैं x1, y1, और जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक रहते हैं आपके x2, y2। और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या रहेंगे आपके x, y। तब आपका जो सूत्र है मध्य बिंदु के निर्देशांक का, जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक का सूत्र है x, y, वो है बराबर x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि x बराबर है x1 + x2/2 के और y बराबर है y1 + y2/2 के। तो यहाँ से हमें मान ज्ञात करना है A/8 का, A का वैल्यू फाइंड करना है, और जो A आ रहा है ये x पर आ रहा है। तब आप इसे इस तरीके से करेंगे कि x बराबर x1 + x2/2। आपको मान किसका ज्ञात करना है, A का, और A जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक में आ रहा है x पर। तो यहाँ से आप मान रखेंगे x का जो कि है A/8, A/8 = x1 का जो वैल्यू है वो है आपका -4 और प्लस x2 का जो वैल्यू है वो है 5/2।
यहाँ से a अपॉन में 8 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका प्लस का 5 माइनस का 4, 5 में 4 गए, बचा 1/2। अब जो a अपॉन में है, जो 8 अपॉन में है वो चला जाएगा इधर गुणा में, ये आ गया आपका 2 चौक 8। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया a बराबर 4 एकम 4। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो गया a बराबर 4 हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन है डी सही। ठीक है, इसे आप नोट करिएगा।